इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो एग्जैक्टली होती कैसे है। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है ये शुरू होती है सबसे पहले फ्रॉम द माउथ, यानी कि जो डाइजेशन है फूड का वो माउथ में शुरू हो जाता है। द प्रोसेस स्टार्ट्स। अब माउथ में हमें जो अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं वो होंगे टंग, टीथ एंड सलाइवा, और इस सलाइवा को सिक्रीट करने वाले सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो सबसे पहली प्रोसेस शुरू है वो होगी माउथ में, और जो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर डाइजेस्ट होगी वो होगा कार्बोहाइड्रेट। यानी माउथ के अंदर जिस फूड टाइप का डाइजेशन शुरू होता है वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। टंग का काम क्या है कि टंग हेल्प करता है इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, यानी कि ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। और सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद ही आता है टू टेस्ट बड। टीथ का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि जो फूड के लार्जर पार्टिकल्स हैं उनका फिजिकल ब्रेकडाउन, यानी कि उनको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। अब जो सलाइवा होती है ये सिक्रीट करी जाती है बाय सलाइवरी ग्लैंड्स, और ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन माउथ। और जो सलाइवा में जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा वो होता है सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवा में होता है सलाइवरी एमाइलेज, एक एंजाइम है, इट इज एन एंजाइम। एंजाइम होते हैं मोलिकुलर सीजर्स, दीज आर द मोलिकुलर सीजर। जैसे सीजर का काम होता है कि किसी भी बड़े टुकड़े को काट के छोटे में बदलना, सेम काम होता है एंजाइम्स का। ये बड़े मोलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं छोटे छोटे अलग अलग मोलिक्यूल्स में। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं इनका फंक्शन होता है टू सिक्रीट सलाइवा। ये सलाइवा को सिक्रीट करते हैं और इनका नंबर 3 होता है, यानी कि जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड है वो 3 पेयर्स में मिलते हैं। जो सलाइवा है इसमें लगभग 98 to 99% इसमें H2O होता है, यानी कि पानी। उसके साथ साथ में होंगे कुछ मिनरल्स, और मिनरल्स के अलावा सलाइवा में हमें मिलती हैं बाइकार्बोनेट आयन, और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है एज HCO3 नेगेटिव। तो ये सब कंपोनेंट होते हैं सलाइवा में। तो जो प्रोसेस माउथ में होगी वो होगा कि जो भी हमने फूड खाया है इस फूड को सबसे पहले टीथ ग्राइंड करेंगे, यानी कि ग्राइंडिंग के बाद अब वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्राइंडिंग के बाद टंग का रोल आता है, और टंग सलाइवा को और इस जो ग्राइंडेड फूड है इन दोनों को आपस में मिक्स करेगी, और मिक्स करके एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बना देगी जिसको हम कहते हैं बोलस। माउथ के बाद जो अगला आता है स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला स्ट्रक्चर है वो होती है ईसोफेगस। ईसोफेगस पूरी एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता। तो ये वो पार्ट है वेयर नो डाइजेशन अकर। यहाँ पर डाइजेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए, और ईसोफेगस में कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता। तो जो डाइजेशन के लिए जो मेन नेसेसरी कंडीशन है चाहे किसी भी ऑर्गन में हो एलिमेंट्री कैनाल की, वो होता है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यानी कि वी नीड एंजाइम्स विच आर मोलिकुलर सीजर्स, जो फूड को काट के जस्ट लाइक सीजर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं। लेकिन ईसोफेगस में जो एक दूसरी मेन प्रोसेस होती है वो होगी पेरिस्टालसिस। ये एक मूवमेंट है ईसोफेगस की, यानी कि जब फूड पास करता है माउथ से, ईसोफेगस का एक ही काम है कि वो कनेक्ट करेगा माउथ को स्टमक के साथ। तो जब वो कनेक्ट करता है तो जो भी माउथ में हमने फूड अभी खाया है, जो अभी बोलस में कन्वर्ट हुआ है, बोलस का मतलब होता है फूड प्लस सलाइवा, रादर इट इज ग्राइंडेड फूड प्लस सलाइवा। तो सलाइवा का एक और रोल ये होगा कि वो इस फूड को सॉफ्ट बना देती है, यानी कि जो भी हमने हार्ड फूड खाया है सलाइवा के साथ मिलके वो सॉफ्ट बन जाता है। और इसकी सॉफ्टनेस के कारण जो इसकी ईसोफेगस का अगर ये इंटरनल लाइनिंग देखें, यानी कि ये वाला पार्ट ये ईसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग है, और ये काफ़ी डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये इंटरनल लाइनिंग एक हार्ड सब्सटेंस से डैमेज ना हो, इसीलिए सलाइवा एक दूसरा रोल करती है, वो होता है इस इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना बाय मेकिंग द फूड सॉफ्ट। क्योंकि सलाइवा में जो एक और कंपोनेंट होता है
वो होता है म्यूकस, और म्यूकस होता है स्टिकी एंड सलाइमी, इट इज सलाइमी इन नेचर। तो ये काइंड ऑफ ऑयली सा होता है, तो इससे इंटरनल इसका जो लाइनिंग है वो डैमेज नहीं होती। अब पेरिस्टालसिस का मतलब होता है फूड को नीचे पुश करना। अब जो इसमें ये ब्राउन पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बोलस को, यानी कि जो फूड खाया टंग उसमें सलाइवा मिला के उसको एक इस बोल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जो पास होता है नीचे। अब जैसे ही फूड इसोफेगस में आता है इसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते हैं, तो जो इनसाइड वाले एरो हैं ये सजेस्ट करेंगे, सिग्निफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस को। अब जैसे ही फूड यहाँ इस एरिया में आया तो जो ऊपर वाली वॉल थी यानी कि ऊपर वाले रीजन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होगा तो इस बोलस पर ऊपर से एक नीचे प्रेशर आएगा, जो प्रेशर इस बोलस को अब नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जैसे ही ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जो ये वाला पार्ट है ये स्ट्रेच हुआ है, लेकिन स्ट्रेच होने के बाद जो मसल्स इस पार्ट में होंगी वो भी इसको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और एक ओवरऑल रिजल्ट के कारण जो ये वाला बोल लाइक स्ट्रक्चर है, बोलस है, वो नीचे मूव कर देगा जस्ट लाइक दिस। तो पहले यहाँ पर था, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुए इसको नीचे पुश करा गया, अब वो स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। फिर इसके बाद आके ये खुलता है स्टमक में, जो एक जे शेप्ड लाइक ऑर्गन है। तो ये ईसोफेगस की ओपनिंग स्टमक में जहाँ होगी उस एरिया को हम कहते हैं कार्डियक रीजन। तो जो स्टमक के बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो है स्टमक। एलिमेंट्री कैनाल का जो तीसरा स्ट्रक्चर आता है इस सीरीज में वो होगा स्टमक। तो स्टमक की अगर हम शेप देखें तो ये रिजेंबल करता है एज ए जे लाइक शेप, तो इट हैज़ अ जे लाइक शेप, और ये हर ह्यूमन की लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा। जे लाइक शेप है एंड इसकी जो लोकेशन है वो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब जो ईसोफेगस की हमने बात करी थी ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ईसोफेगस को। अब ये पार्ट है स्टमक का, तो जहाँ पर ईसोफेगस ओपन होती है इस स्टमक के अंदर, यानी कि जो इनके बीच का जो कनेक्शन है उस पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक रीजन। तो कार्डिया यानी कि कार्डियक को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जो अपर पार्ट है वो है फंडक्स रीजन, और इस रीजन में मेनली गैसेस स्टोर होती हैं, यानी कि जब फूड डाइजेस्ट होता है तो कुछ गैसेस क्रिएट होती हैं और इस पार्ट में वो गैसेस स्टोर करी जाती हैं। जो तीसरा पार्ट है स्टमक का वो होगा बॉडी ऑफ स्टमक, यानी कि ये जो मेन वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये वो पार्ट है जहाँ पर जो मेन डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद आता है पाइलोरस, ये यानी कि ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट है जहाँ जो फूड है वो पास करता है टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पार्ट रिप्रेजेंट करेगा इंटेस्टाइन का, ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड दैट इज कम्प्लीटली अ डिओडेनम, ये वाला। और ये जो लेबलिंग है वो रिप्रेजेंट करती है डिओडेनल बल्ब को, यानी कि जहाँ पर इसकी स्टमक की ओपनिंग होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर स्टमक की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें मसल्स की 3 लेयर हैं। सबसे पहली मसल की लेयर जिसमें कुछ इनकी अरेंजमेंट इस टाइप से है, फिर इनकी अरेंजमेंट इस टाइप से है एक लॉन्गिट्यूडनल, और जो तीसरी लेयर है उसमें कुछ इस टाइप से है, यानी कि ये काइंड ऑफ ट्रांसवर्स है। तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं मसल की, दैट इट रिप्रेजेंट्स मस्कुलेचर। एक लॉन्गिट्यूडनल लेयर, दूसरा सर्कुलर लेयर। ये लॉन्गिट्यूडनल इसलिए क्योंकि ये यहाँ से शुरू होकर ये बिल्कुल इस टाइप से जाती हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। इसके बाद अगर बात करें सर्कुलर लेयर की, तो जो सर्कुलर लेयर की जो अरेंजमेंट है वो इस टाइप से होती है ताकि एक बैंड लाइक पैटर्न में, यानी कि उस स्टमक को चारों तरफ से कवर अप करती है। तो इस टाइप से सर्कुलर लेयर की जो होगी वो अरेंजमेंट इस टाइप से होती है। फिर आती है ओब्लिक लेयर। हमने बात करी कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल थी वो ऊपर से नीचे सीधी, जो सर्कुलर थी वो ऐसी, और अब जो ओब्लिक मसल्स आती हैं केवल स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, तो ये कुछ इस टाइप से आती हैं, यानी कि जो ना बिल्कुल सीधी हो ना बिल्कुल सर्कुलर वे में हो, ये इस टाइप से आती है। तो इससे होता क्या है कि जो स्टमक है उसकी एफिशिएंसी फूड को चर्न करने की वो बढ़ जाती है, यानी कि अब फूड जो फिजिकल ग्राइंडिंग है फूड की उसको और एफिशिएंटली उसको कर पाता है। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक की, यानी कि स्टमक में डाइजेशन किस किस चीज़ का होगा और वो डाइजेशन होता कैसे है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में अगर बात करें तो अगेन डाइजेशन डिपेंडेंट है ऑन दी सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, यानी कि अगर किसी स्ट्रक्चर में एंजाइम का सिक्रीशन होगा तो डाइजेशन होगा। स्टमक की बात करें तो जो चीज़ें स्टमक सिक्रीट करता है
वो इंक्लूड करता है। सबसे पहले आता है इसमें म्यूकस। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है या फिर एक स्लाइमी टाइप का सब्सटेंस है जो इस स्टमक के जो इंटरनल वॉल लेयर है इनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो जो म्यूकस का काम होता है वो काइंड ऑफ होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो इसका काम होगा प्रोटेक्शन का और फूड को सॉफ्ट बनाए रखने का। दूसरी चीज जो स्टमक सिक्रीट करता है वो होती है HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है और इस एसिड के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में आया है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को मारने का जो काम होगा वो HCl परफॉर्म करेगा ताकि हमें कोई डिजीज ना हो। जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है टू क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। HCl एक एसिड है और ये एक एसिडिक मीडियम बनाता है जिसका pH उसकी रेंज होगी लगभग 2.2, यानी कि इतनी लो pH पे जो होगा इसमें एक जो तीसरी कंपोनेंट सिक्रीट होती है डाइजेशन में स्टमक के द्वारा वो होगा एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो स्टमक में जिस चीज़ का डाइजेशन होगा वो होता है प्रोटीन, और जो चीज़ माउथ में डाइजेस्ट हुई थी या जिसका डाइजेशन शुरू हुआ था वो होती है कार्बोहाइड्रेट। तो स्टमक में अगले कंपोनेंट का डाइजेशन होता है दैट इज पेप्सिन, और ये पेप्सिन एंजाइम केवल तभी काम करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए जो स्टमक सिक्रीट करता है वो HCl सिक्रीट करता है। एक टाइप का एंजाइम और होता है एंड वो एंजाइम है रेनिन। रेनिन एंजाइम है मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी कि जिससे आपका मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और ये केवल इन्फेंट्स में मिलता है। इट इज़ अ मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन इन्फेंट। तो जो अडल्ट होंगे अडल्ट में ये सिक्रीट नहीं होता। तो रेनिन का जो एग्जाम्पल है इट इज सीन ओनली इन इन्फेंट्स। और जो मिल्क में जो प्रोटीन होगा वो होता है कैसीन प्रोटीन। तो जो मिल्क प्रोटीन होगा दैट इज कैसीन प्रोटीन। तो कैसीन प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने का काम है बच्चों में, छोटे बच्चों में, वो होता है एंजाइम रेनिन का। अब हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक के फंक्शन क्या हैं। तो सबसे पहला है कि स्टमक एक्ट करता है एज अ स्टोरेज ऑर्गन, यानी कि जो भी हमने फूड खाया उसकी स्टोरेज का काम करेगा। फूड में जो 3 टाइप का फूड होगा वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जैसे ग्लूकोज या फिर शुगर वगैरह, वो सब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में। जो सेकंड टाइप का फूड होगा वो होते हैं प्रोटीन्स, जो मसल्स बनाने में काम आता है। और जो तीसरा टाइप का फूड है वो होता है फैट्स, यानी कि ऑयली फूड जो फैट बनाता है। कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज होती है स्टमक में लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। इसके बाद इनको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। प्रोटीन्स रहते हैं 2 से 3 घंटे के लिए स्टमक में, इनके डाइजेशन में टाइम लगता है। और जो फैट्स होंगे, फैट्स को इवन स्टमक में इवन अप टू 6 आवर तक स्टोर करा जाता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ईजिली डाइजेस्ट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ईजिली डाइजेस्टेड, और जो फैट्स के डाइजेशन में जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा लगता है। दूसरे फंक्शन की बात करें तो दूसरा फंक्शन होता है मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। अब जो हमने मसल्स डिस्कस करी थी, स्टमक में जो 3 टाइप के मसल्स होते हैं उनका काम होता है कि वो फूड को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़े, तो दैट इज चर्निंग। और वो काम होता है स्टमक में जो ओब्लिक मसल्स होते हैं मेनली उसका। तो मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड यानी कि फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन, वो भी एक फंक्शन है स्टमक का। तीसरा जो फंक्शन होगा वो होता है पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन, स्टमक में जब प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं तो इन पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो एंजाइम होता है पेप्सिन, और इनका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पर प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है इनटू पेप्टोन्स, यानी कि ये हो गए पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन। अब इसका जो कंप्लीट डाइजेशन होगा वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो फोर्थ फंक्शन होगा वो होता है रेगुलेशन ऑफ फूड, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कब और कितनी क्वांटिटी में फूड को रिलीज करना है वो भी डिसाइड करा जाता है बाय स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है वो स्टमक के थ्रू जाता है, थ्रू द पार्ट एंट्रम और पाइलोरस, यानी कि अब जितना फूड स्टमक में था वो सारा का सारा एक टाइम पे स्टोर
जो करा गया है उसने वो सारा का सारा एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं करा जाता, बल्कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में जाता है कि पहले थोड़ा पार्ट, फिर दूसरा पार्ट और फिर तीसरा पार्ट। अब ये तो थे फंक्शन ऑफ स्टमक। अब जो डाइजेशन होता है स्टमक में, उसके लिए जो स्टमक चीज़ें सिक्रीट करता है जैसे HCl या फिर पेप्सिन्स वगैरह, उन सबको हम कहते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो वो सब आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। सिक्रीशन यानी कि जो फ्लूइड उसने सिक्रीट करा है, और गैस्ट्रिक का मतलब होता है ये रिलेटेड है टू द स्टमक। तो वो फ्लूइड जो स्टमक ने सिक्रीट करा है वो सब आते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन में। तो जो सबसे पहले स्टमक सिक्रीट करता है वो आता है म्यूकस, देन इट सिक्रीट्स HCl जो कि एक एसिड है, एंड इट स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एसिडिक पीएच बनाता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन डाइजेशन का जो एंजाइम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो होगा पेप्सिन एंजाइम, और एक एंजाइम जो केवल बच्चों में मिलता है हमें प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, वो होता है रेनिन। तो रेनिन डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, ये डाइजेस्ट थी मिल्क प्रोटीन, और वो मिल्क प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन। इसके अलावा स्टमक एक और चीज सीक्रेट करता है, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। अब गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, और लाइपेज का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करे। सो इट सजेस्ट्स लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो जो कुछ हद तक फैट्स का डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, क्योंकि लिपिड का ही जो दूसरा मतलब होगा, लिपिड्स को हम कहेंगे फैट्स। तो ये फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो ऑयली फूड है उसका पार्शियल डाइजेशन स्टमक में भी होता है। इसके अलावा स्टमक एक और चीज़ सिक्रीट करता है, दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, एक ऐसा फैक्टर रिलीज करता है जो हमें हेल्पफुल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, इट इज नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें चाहिए होता है। अब आगे हम बात करेंगे स्टमक के नेक्स्ट का जो पार्ट होगा वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ऑर्गन्स का और कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि वो दो ऑर्गन और मिलकर स्टमक इंटेस्टाइन के साथ वो कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और वो होंगे एक तो बाइल जो सिक्रीट करा जाता है बाय लीवर, बाइल जूस फ्रॉम लिवर, प्लस में पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज। तो जो चीज़ पेनक्रियाज सिक्रीट करेगा उसको हम कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों इन कॉम्बिनेशन विद स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सिक्रीशंस होते हैं उनके साथ, जिनको हम कहेंगे इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, यानी कि जो चीज़ इंटेस्टाइन ने सिक्रीट करी है, तो ये तीनों चीज़ जब आपस में मिलती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है जो पहले माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था वो पार्शियल था, क्योंकि माउथ में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। जो एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज था वो इतना पोटेंट एंजाइम नहीं है। तो कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है यहाँ पे हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लिया था, यानी कि जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिए थे उसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, और कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं ग्लूकोज में। अभी इस लेवल पे ग्लूकोज ही लेंगे, बाकी हायर लेवल में बात करेंगे। इसके बाद जो प्रोटीन्स होता है, फिर प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है, और हम उस डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन्स के जो बाय प्रोडक्ट मिलेंगे डाइजेशन से, हम उनको यूज़ करते हैं फॉर बिल्डिंग ऑफ मसल बिल्ड करने के लिए, एंड टू क्रिएट अनदर एंजाइम, और बाकी के एंजाइम्स बनाने के लिए, क्योंकि एंजाइम भी खुद प्रोटीन्स ही होते हैं। और जो फैट्स होंगे, हम बेसिकली फैट्स को करते हैं एज अ स्टोरेज फॉर्म का जो फूड होगा ये, और जो एक फास्टिंग कंडीशन में या फिर एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर बॉडी को टाइमली खाना ना मिले, तो उस टाइम पे इस स्टोर्ड फैट से हम एनर्जी डेराइव करते हैं। तो ये कंप्लीट डाइजेशन की जो साइट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके हम लिखेंगे द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट,
यानी कि जो सबसे बड़ी पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल की वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर। तो इट्स लेंथ इज 6 मीटर्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ह्यूमंस में 6 मीटर होगी, लेकिन अलग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, यानी कि वे जो ग्रास को खाते हैं, तो हर्बीवोर एनिमल्स के केस में इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन कंपेयर्ड टू कार्निवोर्स, क्योंकि कार्निवोर वो होते हैं जो मीट खाते हैं एंड मीट इज इजीली डाइजेस्टेड। तो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की इतनी लेंथ की ज़रूरत नहीं होती जितनी कि हमें ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो मीट इज इजीली डाइजेस्टेड। ह्यूमंस के केस में अगर बात करें तो ह्यूमंस के केस में जो इंटेस्टाइन है वो रिप्रेजेंट करती है एक वो पार्ट जो साइट होती है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। अगर इस डायग्राम में देखें तो स्टमक से ये वाला एरिया यहाँ से शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है डिवोडेनम। सो डिवोडेनम रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सबसे छोटा पार्ट भी होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर का बस। और ये वो पार्ट है जहाँ पर हमारी जो बाइल डक्ट आती है फ्रॉम पेनक्रियाज एंड फ्रॉम लिवर, वो दोनों जो कॉमन बाइल डक्ट आती है वो ज्वाइन करती है डिवोडेनम में। यानी कि जितने भी पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस हैं और जितने लिवर के जो सिक्रीशन है वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आते हैं वो आते हैं थ्रू दी डिवोडेनम। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर बीच में से इसको ऐसे काट के देखें तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा, और जो इसकी इंटरनल वॉल है ये हमें कुछ इस टाइप से दिख रही है जिसमें कुछ रिजेस दिख रहे हैं। और इन्हीं को अगर हम और फर्दर जूम करके देखेंगे तो इन पे कुछ ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जैसे कि इस वाले डायग्राम में है। यानी कि जो इंटरनल वॉल लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कुछ इस टाइप से होती है, ये बिल्कुल फ्लैट वॉल नहीं होती। तो इसका जो मेन रीजन होता है फोल्डिंग का वो होता है टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। तो मेन रीजन होगा टू इंक्रीज सरफेस एरिया। यही जो पार्ट है इनको हम कहते हैं विलाय, और ये जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होगा इनको बढ़ा देते हैं। अब अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की, तो जो फूड अभी स्टमक से आया है वो एसिडिक इन, जो स्टमक से अभी फूड आया है वो एसिडिक है, क्योंकि स्टमक से जो एंजाइम रिलीज हुए हैं वो काम करते हैं एक एसिडिक पीएच पर। स्टमक में HCl सिक्रीट करा था जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो एसिडिक फूड बनाता है। लेकिन जब डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यहाँ पर भी एंजाइम्स होंगे, क्योंकि एंजाइम्स के बिना डाइजेशन नहीं होती। और स्मॉल इंटेस्टाइन में केवल तभी डाइजेशन होगा जब जो यहाँ का मीडियम है, यानी कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट बेसिक हो, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे वो एंजाइम्स केवल काम करते हैं एक बेसिक मीडियम में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है एक बेसिक मीडियम, जबकि जो स्टमक वाले एंजाइम्स थे उनकी रिक्वायरमेंट थी एसिडिक मीडियम। लेकिन हमें पता है कि स्टमक में अभी केवल पार्शियल डाइजेशन ही हुआ है, और इस पार्शियल डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें फूड को ट्रांसफर करना पड़ता है टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो जो एसिडिक मीडियम है, अब इस एसिडिक मीडियम को हमें कन्वर्ट करना है एक बेसिक मीडियम में। तो एसिड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब है हमें कुछ ऐसी सिक्रीशंस डालने होंगे इंटेस्टाइन के अंदर जो खुद बेसिक इन नेचर हों और जो इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम को बेसिक बनाने के लिए दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है बाइल फ्रॉम लिवर, लिवर से बाइल आता है, और फिर आता है पेनक्रियाज एंड लिवर दोनों से, पेनक्रियाज एंड लिवर दे बोथ secrete bicarbonate ion, both secrete bicarbonate ion। ये आयन होती हैं जो इस एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देती हैं, और साथ के साथ रोल इसमें बाइल का भी होता है। तो बाइल खुद बेसिक होगा। अब बाइल के बारे में जो ज़रूरी बात वो ये है कि बाइल खुद एक एंजाइम नहीं है। सो बाइल इज़ नॉट एन एंजाइम, बट ये स्टिल हेल्प करता है हमें
फैट के डाइजेशन में, और इसके बिना फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे अबाउट विलाई। तो विलाई, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनका जो फंक्शन होगा वो होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, सो दे इंक्रीज सरफेस एरिया। अब इसमें सब विलाय के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसके अंदर जो सप्लाई होगी वो होते हैं ब्लड कैपिलरीज की, यानी कि जहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड एक होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं और साथ साथ में इसमें लिम्फ नोड भी होंगी। तो लिम्फ वेसल्स, इन दोनों का काम है अलग अलग फूड टाइप को एब्जॉर्ब करना। तो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ब्लड में कार्बोहाइड्रेट जो एब्जॉर्ब होगा वो ब्लड के थ्रू होगा, ब्लड कैपिलरीज इन द विलाई, एंड इसके साथ साथ जो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन होगा, इवन कुछ ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन हमने खाई हैं वो सब, और पानी दैट इज H2O, इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। लेकिन इस ब्लड कैपिलरीज में फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता क्योंकि फैट्स दे आर हाइड्रोफोबिक, वो हाइड्रोफोबिक हैं। तो इसीलिए इनके एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल टाइप की कैपिलरीज आती हैं, दैट इज लिम्फ कैपिलरीज, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और लार्ज इंटेस्टाइन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर, ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डायमीटर के बेसिस पे हमने डिफाइन करा है लार्ज इंटेस्टाइन को। जहाँ तक बात है डाइजेशन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम्स नहीं होते, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन भी नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसमें फिर होता क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो फूड पहले डाइजेस्ट हो चुका है उसका जो एब्जॉर्प्शन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर वहां पर कोई कमी रह गई है तो वो एब्जॉर्प्शन अब कंप्लीट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी मेनली होता है पानी का एंड कुछ ड्रग्स का, यानी कि कुछ दवाइयाँ जो ली थी वो फाइनली एब्जॉर्ब होती है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। पानी एब्जॉर्ब इसलिए करा क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा फीचर स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कि यहाँ पर कोई विलाई भी नहीं होती, सो नो विलाई आर प्रेजेंट। तो इन सब कारणों की वजह से ना एंजाइम होते ना डाइजेशन होगा, विलाई नहीं होंगे तो एब्जॉर्प्शन भी उस लेवल तक नहीं होता जितना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब अगर इसके पार्ट्स की बात करें तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का इसमें एंट्रेंस होती है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ आता है, फिर यहाँ से वो फूड ऊपर ट्रेवल करता है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन में जो हमने स्ट्रक्चर में पहले बता दिया था, और फिर एसेंडिंग कोलोन में। एसेंडिंग कोलोन के बाद आता है सिग्मोइड कोलोन में, और फिर यहाँ से वो रेक्टम। रेक्टम वो पार्ट है जो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करेगा तब तक कि जब तक उसको हम एक्सक्रीट आउट नहीं कर देते। और जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल की जो लास्ट ओपनिंग होगी वो लास्ट ओपनिंग होती है एनस, यानी कि यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बाहर एक्सक्रीट आउट करेंगे, यानी कि उसको अब हम एलिमिनेट करेंगे। तो ये थी प्रोसेस डाइजेशन की एलिमेंट्री कैनाल में। इसे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स